हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकेआर आईबीओ 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूनिट नंबर 20 लास्ट यूनिट में से है, जो जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। ट्रेड प्रोस्पेक्ट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में ट्रेड प्रोस्पेक्ट किस तरीके का है। सेलेक्टेड कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया हैव अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन, दैट इज़ 100 करोड़। यानी कि हम पूरे वेस्ट एशिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेस्ट एशिया की कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा की है। वेस्ट एशिया कंट्रीज़ आर क्वाइट रिच इन नेचुरल गैस, ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारी वेस्ट एशिया कंट्री है वो किस चीज़ में रिच है, यानी कि उसके पास क्या चीज़ अबंडेंस है, नेचुरल गैस है, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। पर कैपिटा इनकम इन दीज कंट्रीज एज हाई एज यूनाइटेड अरब एमिरेट $, 20,500 per annum, Kuwaiti $, 14,800 per annum, Qatar $, 14,000 per annum, Bahrain $, 9,000 per annum, and Saudi Arabia $, 7,000 per annum। यानी कि जो भी हमारी ये जो वेस्ट एशिया की कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। एज अ रिजल्ट ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम दीज कंट्री ऑफर इमेंस पोटेंशियल एज एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया। मोर ओवर देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ इंडियन सेटल इन दिस कंट्री। यानी कि क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, ताकि इंडिया इन कंट्रीज़ में जाके क्या कर सके, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके। Since West Asia countries are rich in natural gas, oil and petroleum product, it may be good idea for India to enter into agreement with some of these countries for setting up refineries। क्योंकि ये जो हमारी वेस्ट एशिया कंट्री है ये काफ़ी रिच है नेचुरल गैस में, ऑयल में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, तो ये अच्छा आइडिया हो सकता है इंडिया के साथ कि इनके साथ एग्रीमेंट करे, नेचुरल गैस, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इन कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करे, रिफाइनरीज को मंगाए। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि वन सच एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी confirmed by Indian Oil Corporation with Guwahati Petroleum Corporation to build और टू सेटअप द 9 मिलियन टन Paradip रिफाइनरीज। क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। इसीलिए हमारी जो इंडिया की एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हमारी वेस्ट एशिया की एक कंट्री है दैट इज़ नोन एज क्वाटी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कंफर्म हुआ था जो किससे रिलेटेड था कि ये एक प्रदीप रिफाइनरीज को सेटअप करेंगे 9 मिलियन टन्स की। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि एक प्रदीप रिफाइनरीज को सेटअप करेंगे 9 मिलियन टन की। उसके बाद कहा गया स्टेट ओन केपीसी is a super rich oil giant which account for 70 to 80% of the total budget revenue of the its country। यानी कि केपीसी जो भी वेस्ट एशिया स्टेट ओन का मतलब क्या है, वेस्ट एशिया की कंट्री की कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें तो केपीसी क्या है, हमारी क्वाती पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ऑयल में रिच है, ऑयल में। ठीक है, इसलिए जितना भी उसका रिवेन्यू होता है ना, उसका 70 to 80% जो है वो ऑयल से होता है। ठीक है, ऑयल से जो है केपीसी वेस्ट एशिया की एक कंट्री, उसका 70 to 80% रिवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल से होता है, क्योंकि उस कंट्री में ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। केपीसी मैनेजमेंट आर कीन टू इन्वेस्ट इन रिफाइनरीज इन इंडिया। केपीसी मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, अपनी रिफाइनरीज को इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहती है। केपीसी इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट $200 मिलियन इन प्रदीप रिफाइनरीज। यानी कि जो भी प्रदीप रिफाइनरीज को ओपन अप सेटअप करने की बात की गई थी इंडिया के अंदर, उस कंपनी के अंदर हमारी जो केपीसी है वो $200 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है। देयर हैज़ बीन सम फेलियर इन केस ऑफ सऊदी अरामको backing out of Punjab refinery project for which it had signed a memorandum of understanding with हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। यानी कि अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि दो कंपनी है, एक तो वेस्ट एशिया की कंपनी है जिसको हम बोलते हैं सऊदी अरामको जो वेस्ट एशिया की कंपनी, और एक इंडिया की कंपनी है जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इन दोनों कंपनी के बीच में एक मेमोरेंडम, एक एग्रीमेंट को साइन अप किया गया था। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, एक पंजाब रिफाइनरी प्रोजेक्ट को ओपन अप करेंगे इंडिया में, लेकिन ये किसी भी कारण की वजह से ये जो प्रोजेक्ट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया और फेलियर हो गया।
अब कहा गया इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव द हर्डल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग जॉइंट वेंचर रिफाइनरीज इन कंट्री। इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा हर्डल्स वगैरह थी, ठीक है, वो क्या नहीं कर रही थी, जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश नहीं कर रही थी, रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश नहीं कर रही थी कंट्री में। तो इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज विद द टर्मोइल इन साउथ ईस्ट एशिया नो न्यू रिफाइनरीज आर बीइंग सेटअप इन दैट रीजन। क्योंकि क्या हुआ ना कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया थी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे वेस्ट एशिया कंट्री के साथ, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न थी, कुछ अनसर्टेनिटी जो थी वो हो चुकी थी साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारी वेस्ट एशिया की। तो हमारी जो इंडिया थी उसके साथ उसके पास एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो वेस्ट एशिया कंट्री के साथ मिल के अपनी कंट्रीज़ के अंदर क्या करे, रिफाइनरीज को सेटअप करे, ओपन अप करे। एज अ रिजल्ट इंडिया इज़ द राइट प्लेस एट प्रेजेंट फॉर सच अ वेंचर। क्योंकि अब ये समय था कि इंडिया बहुत ही अच्छा प्लेस था जहाँ पे वेस्ट एशिया कंट्री जो है अपनी रिफाइनरीज को सेटअप कर सकती थी, जिससे कि वेस्ट एशिया कंट्री का भी बेनिफिट था और हमारी इंडिया का भी बेनिफिट था। द फैक्ट दैट एनी रिफाइनरीज being set up now would go on stream 4 years from hence when there would be a shortage of refinery capacity to meet the increased demand at the time when the economy of the Asian tigers would be on the upswings. This would make the venture that much more profitable। यानी कि ये कहा गया है कि अब अगर आज के उस समय की बात की गई है कि जब इंडिया क्या करे, हमारी वेस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ मिलके कुछ एग्रीमेंट करे, जॉइंट वेंचर करे, रिफाइनरीज को इंडिया में सेटअप करे, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो आज के समय में क्या करती है, सेटअप करते हैं। जब ये बुक बनी थी उस समय की बात हो रही है कि अगर उस समय जो है वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं अपनी रिफाइनरीज को, तो 4 साल के अंदर अंदर उनकी जो भी रिफाइनरीज की कैपेसिटी है अगर वो इंडिया में कम होती है और डिमांड रिफाइनरीज की बहुत ज़्यादा होती है तो वो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इन रिफाइनरीज को इंडिया के अंदर सेटअप करके 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्टर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग आइटम फॉर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस विद द सेलेक्टेड वेस्ट एशिया कंट्री। यानी कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ऑन फॉलोइंग आइटम फॉर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस विद द सेलेक्टेड वेस्ट एशियन कंट्री। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी वेस्ट एशिया कंट्री है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको गुड्स को एक्सपोर्ट करें, ठीक है। एक अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो प्रेजेंट करती है हमारी वेस्ट एशिया कंट्रीज़ इंडिया को। इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन कंट्रीज़ के अंदर वो क्या करे, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करे। कौन कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकती है, क्लोथिंग और टेक्सटाइल को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, टी कॉफ़ी स्पाइसेस मशीनरी इक्विपमेंट्स, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाई एंड कंज्यूमर गुड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो किससे रिलेटेड थी, वेस्ट एशिया कंट्री, यानी कि क्या ट्रेड प्रोस्पेक्ट था इंडिया का वेस्ट एशिया कंट्री के साथ। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप कि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।